अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद मुखन्ना तेलंगाना मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वो तेलंगाना के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, तेलंगाना के अरकान क़ानून साज कौंसल, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा रुकन असम्बली मोहतरम जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन अरकान, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, महाराष्ट्र से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के सदर मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब, नायब सदर यूसुफ पुंजानी साहब, धुलिया के सदर इरशाद साहब, नांदेड़ के फिरोज़ लाला सैयद मोइन और वहाँ के तमाम शहर के सदर व अरकान बल्दिया, मुंबई के बल्दिया के लीडर जनाब उबाले साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनाब अतीक साहब, मुमरा के लीडर जनाब सैफ पठान साहब और मुमरा के तमाम अरकान बल्दिया, औरंगाबाद के अरकान बल्दिया, धुलिया के अरकान बल्दिया, नागपुर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया और महाराष्ट्र से आए हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ अरकान बल्दिया और सदर मोतमदीन, बिहार से तशरीफ़ लाए हमारे भाई जनाब IP गुप्ता साहब, मैं उनका खैर मुक़द्दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस फंक्शन में आपने शिरकत की। महाराष्ट्र से बिहार से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 अरकान असम्बली जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो बिहार के सदर हैं, मेरे भाई जनाब तौसीफ़ आलम साहब, सरवर आलम साहब, मुर्शिद आलम साहब और मेरे नौजवान भाई जो कोचा दामन के MLA हैं आदिल हसन साहब, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप तमाम का शुक्रिया कि आप इतनी देर से यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, बैठे हैं। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 68 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आपने तमाम मजलिस के क़ायदीन की बसीरत अफरोज़ खिताबात को सुना। हमारे वारिस पठान साहब भी हैं, साबिक़ा रुकन असम्बली शोएब जामाई साहब दिल्ली के सदर, जमील खां साहब जो राजस्थान के मजलिस के सदर हैं। 68 साल का एक लंबा सफ़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तय किया और ये आसान सफ़र नहीं था और ना आइंदा आसान सफ़र रहेगा, मगर हमको एक हौसला मिलता है हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को देखकर, जिन्होंने अपना सब कुछ लुटाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस मुकाम पर पहुंचाया। आज मजलिस के कई बड़े बड़े क़ायदीन इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने शॉर्ट टर्म गेन के लिए, वक्तिया तौर के लिए, फ़ायदे के लिए काम नहीं किया। उन्होंने एक लॉन्ग टर्म गेन के लिए, खलील मुद्दत फ़ायदे के लिए मजलिस के लिए कुर्बानियाँ दी, ताकि ना सिर्फ एक नस्ल बल्कि कई नस्लों को उससे फ़ायदा मिले। ये एक विजनरी लीडरशिप हमारे बुजुर्गों की रही,
दारुस्सलाम की सरजमीन में जो मजलिस का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर ये जो आलीशान तालीमी इदारों के बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, अगर अल्लाह इन बिल्डिंग्स को ज़बान देगा तो इन तमाम बिल्डिंग की एक एक ईंट पुकार कर कहेगी कि इसमें तुम्हारे बुजुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, उनके आंसू हैं, उनका खून है, जेल की सोबतें हैं, कर्फ्यू की तकालीफ है। खाक और खून के दरियाओं से गुजर कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इन तालीमी इदारों को कायम किया। मैं आप तमाम को ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था। जब मैं यहाँ पर 7:30-8 बजे आकर बैठा तो कुर्सियों की कमी थी, तो एक लॉरी में कई कुर्सियों को लाया गया। आप हजरात कुर्सी लेकर बैठ रहे थे। मेरे भाई, इस जमात के पास 68 साल पहले जब पहला जलसा 2 मार्च को अब्दुल वाहिद ओवैसी ने किया, और उससे पहले जब जलसे होते थे तो ना तो लोग आते थे, ना शतरंजियां रहती थी, बल्कि अब्दुल वाहिद ओवैसी 5-6 लोगों को खड़ा कर कर 1-1 घंटा तकरीर करते थे लोगों के अतराफ में चल कर। अगर आज किसी सियासतदान को कहा जाए कि 10 लोग को देखकर तुम तकरीर करो, तो सियासतदान कहेगा कि तुम मुझे इतना गिरा हुआ नेता समझ रहे हो कि 10 लोगों से खिताब करूं। मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी और उस वक्त के मजलिस के कायदीन में एक जज्बा था, इखलास था, और जिस विजन को, जिस कामयाबी को वो देख रहे थे, उसको हासिल करने के लिए वो लाउड स्पीकर की जरूरत को महसूस नहीं किए। वो कुर्सियों को नहीं देखते थे अपने सामने, ना उन कुर्सियों पर बैठे हुए हजारों के मजमों को देखते थे, बल्कि उनका मकसद एक ही था कि इस मजलूम कमजोर मुसलमानों का घर हम संविधान के दायरे में रहकर उठाएंगे तो यकीनन हम अपने ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे। 11 महीने अब्दुल वाहिद ओवैसी को जेल की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ा। और सही कहा यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कि 1960 में पहला बल्दिया का इलेक्शन मजलिस ने लड़ा। 16 या 17 अराकीन बल्दिया मजलिस के कामयाब हुए थे, उसमें से 4 या 5 हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई, दलित भाई भी कामयाब हुए थे। फिर उसके बाद से मजलिस का सफर चलता रहा और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, झारखंड, दिल्ली, यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम पहुँच चुका है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ज़्यादा वक्त आप तमाम का नहीं लेना चाहता। मैं शुक्रगुजार हूँ तेलंगाना की आवाम का कि उन्होंने हालिया बल्दिया के इलेक्शन में 70 से ज़्यादा हमारे अराकीन बल्दिया को कामयाब किया। मैं शुक्रगुजार हूँ मजलिस के तमाम सदर मुतमदीन का, अराकीन का, MLAs का, कि इन तमाम ने बड़ी मेहनतें की, जुस्तजू की। मैं शुक्रगुजार हूँ मजलिस के तमाम अराकीन असम्बली का जो महाराष्ट्र के इलेक्शन में हम तमाम ने मिलकर मेहनत की, उसका नतीजा हमारे सामने है। मैं इन 9 मुंतखब शुदा अराकीन बल्दिया से ये कहना चाहूँगा कि अब आपका असल काम शुरू होता है। आवाम के दरमियान में रहिए, आवाम का काम करिए और इखलास के साथ, पूरे ऑनेस्टी के साथ काम करिए। और इस बात को जान लीजिए कि आप अगर 1000 काम भी करवा लेंगे, मगर अगर आप आवाम से मुलाकात नहीं करेंगे, आवाम के दरमियान में नहीं रहेंगे,
तो फिर आप कभी भी आवाम की मोहब्बत और खुलूस के हकदार नहीं बन सकते। आवाम के दरमियान में रहकर काम करिए और खुदा के लिए इन अराकीन बल्दिया से और मेरे बिहार के अराकीन असम्बली से भी अपील है कि अपने पास अगर आप पीए को रखते हैं तो सेल फोन आप अपना उठाइए। सबसे ज्यादा शिकायत आवाम को रहती कि हमारे मुंतखब शुदा नुमाइंदों से हमारी बात नहीं होती, उनके पीए से बात होती हमारी। तो सेल फोन है, सेल फोन उठाइए, सुनिए। अगर गुस्सा भी करता है तो कोई बात नहीं, हम तो रोज सुनते, घर में भी सुनते, घर के बाहर भी सुनते। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं शुक्रगुजार हूं सीमांचल की जनता का कि उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दोबारा 5 अराकीन असम्बली को जनाब अख्तरुल ईमान साहब की लीडरशिप में मुंतखब करवाया। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे 5 विधायक ना सिर्फ अपनी अपनी विधानसभा में तरक्याती काम को करवाएंगे, बल्कि सीमांचल की नाइंसाफी का खात्मा करेंगे और बिहार में गरीब और मजलूमों की एक लीडरशिप को पैदा भी करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूं जनाब आईपी गुप्ता साहब का कि आप आए यहां पर, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपकी समाज की लड़ाई हमारी लड़ाई होगी। आप अकेले नहीं हैं उसमें, हमसे जो हो सकता बराबर हम करेंगे। भारत की पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह ताला 9 मार्च से दोबारा पार्लियामेंट चालू होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समाज की नाइंसाफी का जिक्र उस भारत की सबसे बड़ी पंचायत में कर सकूं। आप हमारे साथ रहे या ना रहे, जो मजलूम है, जो कमजोर है, मजलिस उसके साथ खड़ी रहती है और हम बराबर आपके इंसाफ की लड़ाई की में साथ हैं और हम आवाज उठाएंगे और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमको कामयाबी मिलेगी। यहां से जलसा खत्म होने के बाद जब आप वापस जाएंगे, पुरअमन तरीके से जाइए। कल महाशिवरात्रि हमारे हिंदू भाइयों का त्योहार है, आराम से जाइए। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जरा सेल फोन खोलिए, डाइस पे जो हजरात है वो भी सेल फोन खोलिए, सेल फोन की लाइट खोलिए। और सुनिए मैं क्यों कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि 2019 में आज ही 14 फरवरी के दिन पुलवामा में दहशतगर्दों ने हमला किया था। हमारे भारत के 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। तो हम उनको याद करने के लिए और उनसे हम ताज़ियत करते हैं जो हमारे बहादुर सिपाही मारे गए। हम उम्मीद करते कि हमारे मुल्क के वजीर आजम जो पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दी को फरोग दिया जा रहा है उसको जड़ पेड़ से निकाल कर फेंकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जेब में रखो सेल फोन। आ गई फोटो, मीडिया वाले ले लिए। 5वीं बात यह है कि हमने अहमद पाशा कादरी साहब को खोया। हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर कायद, उनके फर्जन यहां पर तशरीफ फरमा है। अहमद पाशा कादरी साहब की मैं जितनी भी तारीफ करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरीके से मरहूम पाशा ने इस जमात के लिए बहुत सी कुर्बानियां और मेहनतें की। यकीनन हम उनसे महरूम हो चुके हैं। पाशा का तजुर्बा, अहमद पाशा कादरी साहब का वो सियासी सोच, उन तमाम चीज़ों से हम महरूम हो चुके हैं। और मेरे लिए बजाते खुद एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि मेरा एक अजीम नुकसान हुआ है। मगर ये जिंदगी की हकीकत है कि जो इस दुनिया में आता है वो उस दुनिया से इसको जाना पड़ेगा। मगर मुझे यकीन है कि जो कुर्बानियां अहमद पाशा कादरी साहब ने
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दी है, अल्लाह सुब्हाना व तआला ज़रूर उनको उसका अजर देगा। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे और अल्लाह सुब्हाना व तआला उनके फर्जन को, उनके अफराद ख़ानदान को अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे। और एक बात, महाराष्ट्र में रुकनियत साजी हो रही है, मेंबरशिप का आगाज हो रहा है, आप उसमें हिस्सा लीजिए। इम्तियाज जलील साहब की तरफ से आज QR कोड का रस्म इजरा हुआ। मैं महाराष्ट्र के तमाम अराकीन बल्दिया से कहना चाहूँगा कि आप कोऑप्शन मेंबर्स की जो लिस्ट है वो बनाकर इम्तियाज जलील साहब को दीजिए, जिसको आप कोऑप्टेड मेंबर बनाना चाहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उस पर फैसला किया जाएगा। लिस्ट बनाकर आप दीजिए। मैं आपको ये भी बताने के लिए खड़ा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 68 साल का ये सफर जो तय किया है, ये मजलिस के जिम्मेदारों की, अराकीन की कुर्बानियों का नतीजा है कि मजलिस ने इतना लंबा सफर किया है। और आज मजलिस गरीब और मजलूमों की एक आवाज बन चुकी है। अगर कोई भारत का नागरिक रशिया में फंस जाता है तो कहता है कि मजलिस के MP से कांटेक्ट करो, राब्ता करो, हमको भारत बुला लिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस ने हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। हम सिर्फ छोटे फायदे के लिए अगर कोई काम करेंगे तो इससे जमात को कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम ये समझेंगे कि सिर्फ जल्दबाजी में हम कुछ करने से फायदा हो जाएगा, नहीं होगा। अगर हम इज्तिमाइयत को फरोग देंगे तो जमात और ताकतवर होगी। मजलिस इनफरादियत को कभी पसंद नहीं करती और जो मजलिस के जिम्मेदार हैं उनकी खास काबिलियत ये होनी चाहिए कि सबको साथ लेकर चलें, सबको साथ लेकर चलें, मशवरा करें। आप बैठकर गुफ्तगू करिए। जाहिर है अल्लाह ने 5 उंगलियां बनाई हैं तो 5 एक ही साइज के नहीं है। हो सकता है कि राय मुख्तलिफ होगी, मगर अगर बैठकर आप बात करेंगे तो कुछ एक लाहे अमल पे और कुछ एक नतीजे पर आप आ सकते हैं। और जिसको ओहदा मिलता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उन सबको बुलाए। जो बड़े ओहदे पर होता है वो ये ना कहने मेरे से नहीं मिलते, आपसे नहीं मिलते, मगर आपको अल्लाह ने बड़ा इसलिए बनाया है कि आप अपना दिल बड़ा करके उनसे बात करते रहें, उनसे पूछते रहें। ये मजलिस ने किया। और मजलिस ये जानती है कि हमारे वतन अजीज में जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनकी नजर में दुश्मन वो है जो अपने हक के लिए उठता है, तो फिरका परस्तों के लिए वो उनके लिए दुश्मन बन जाता है। जो दलित बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को अपने सीने से लगाता है उसको फिरका परस्त ताकतें अपना दुश्मन समझती हैं। जो आदिवासी ये कहता है कि जमीन से जुड़े हुए हम हैं, हमको मत बर्बाद करो, फिरका परस्त ताकतें उसको दुश्मन समझती है। जो गरीब अपने हक के लिए अपनी गुर्बत के खात्मे का मुतालबा करता है, फिरका परस्त ताकतें उसको दुश्मन समझती हैं। जो नौजवान बेरोजगार है, जो हुकूमत उसको उसका मुकद्दर बनाना चाहती है, वो बेरोजगार नौजवान जब रोजगार के लिए पुकारता है, एहतजाज करता है तो दुश्मन है। जो किसान अपनी फसल की कीमत मांगता है, उसमें इनकम का इजाफा का मुतालबा करता है, तो फिरका परस्त ताकतों के लिए दुश्मन बन जाता है। जो सियासी कायदीन भारत की सरजमीन से चीन को हटाने की बात करते हैं, जो कब्जा कर कर बैठा है, वो दुश्मन कहलाता है। हमारे सर की टोपी, चेहरे की दाढ़ी फिरका परस्त ताकतों को दुश्मनी नजर आती है। हमारी बेटियों और बहनों के सर पर हिजाब फिरका परस्त ताकतों को ये दुश्मन नजर आती हैं।
इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती मुख्तलिफ मज़ाहिब के इबादत गाहें हैं। फिरका परस्त ताकतें ये इसको पसंद नहीं करती हैं। तो नौजवानों, आप दोस्त और दुश्मन के फर्क को मैं आपके सामने बयान कर चुका हूं। अब ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि जो लोग फिरका परस्त ताकतें इन तमाम चीजों को दुश्मन समझते हैं, यही सच्चे भारत के वफादार हैं। क्योंकि भारत में जो ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था कि किसान खुशहाल रहेगा, नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद नहीं रहेगा, गरीबी का खात्मा होगा, भारत की दौलत सब में बांटी जाएगी, सिर्फ 10% लोगों के पास 80% दौलत नहीं रहेगी। हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था कि हर एक की इबादतगाह आबाद रहेगी। हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था कि अगर मंदिर में घंटे बजेंगे और ईसाइयों के गिरजाघरों में अगर वहां पर भी घंटे बजेंगे तो मस्जिदों से हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की भी आवाजें आनी चाहिए। इस ऐसे भारत का ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था, मगर आज हम देख रहे हैं कि एक आइडियोलॉजी का पूरे भारत पर मुसल्लत करना चाहती हैं, जो भारत के इंक्लूसिविज्म, प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी के खिलाफ है। बल्कि भारत के आईन की जो तमहीद है, प्रियम्बल है, उसमें क्या लिखा बाबा साहेब अम्बेडकर ने, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ एंड एक्सप्रेशन, उसके खिलाफ आज सब कुछ हो रहा है। दफा 25 के तहत हमको आजादी दी गई, मजहबी आजादी। इस देश का कोई मजहब नहीं है। आप अल्लाह को मानो, भगवान को मानो, किसको मानते मानो, जो नहीं मानते उसका भी देश है। मगर फिरका परस्त ताकतें आरएसएस कह रही हैं कि नहीं, एक ही आइडियोलॉजी को मानना पड़ेगा। तुम अगर ये नहीं पढ़ोगे तो तुम देशभक्त नहीं हो। हम आरएसएस बीजेपी से कहना चाहती हैं, ये हैदराबाद है। मक्का मस्जिद में मौलवी अलाउद्दीन एक इमाम थे, जिन्होंने जुमे के दिन खुतबा देकर पूरे नमाजियों को लेकर सुल्तान बाजार के जो मौजूदा वुमेन्स डिग्री कॉलेज उस वक्त अंग्रेजों की रेजिडेंसी थी, वहां पर एहतजाज हुआ। क्यों एहतजाज हुआ? कि औरंगाबाद में एक मुस्लिम मुजाहिदीन को गिरफ्तार कर लिया गया था, गोलियां चली, मौलवी अलाउद्दीन गिरफ्तार हुए। काला पानी का पहला मुजरिम हैदराबाद का इमाम था, मक्का मस्जिद का। तुर्रेबाज खान की लाश उस सुल्तान बाजार के पास 5 दिन तक लटकती रही। आज आरएसएस बीजेपी वाले हमको आकर वफादारी का सर्टिफिकेट देने की बात मत करो। तुम बताओ, तुम्हारे कितने अंग्रेजों में की लड़ाई में मारे गए? एक भी नहीं मरा उनका, एक भी नहीं मरा उनका। एक है तो नाम बताओ, नाम नहीं बता सकते तो बोलते नहीं ये भी हमारा, वो भी हमारा। ये हमारी दास्तान है, हकायक है। आज आप आकर हमको बोल रहे हैं कि तुम ये नहीं पढ़ते। अरे बाबू, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना हमको मालूम। इस देश की आजादी में अगर मुसलमानों ने हिस्सा लिया, अगर तुम ये कहोगे कि ये पढ़ोगे तो देशभक्त हो, तो फिर बताओ तुम यूसुफ मेहर अली, जहां से हमारे मुंबई के कॉरपोरेटर आते हैं, जिसने गांधी से कहा था कि क्विट इंडिया का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, तुम उसको क्या बोलोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में सबमरीन में बैठकर जापान को आए, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कोई आरएसएस का आदमी था या हैदराबाद का मुसलमान था? बताओ। ये जो तिरंगा है, तिरंगा किस मुस्लिम खातून ने बनाया? हैदराबाद की मुस्लिम खातून ने बनाया। तुम बनाए थे। तुमने तो ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिखा कि भारत के इस तिरंगे में 3 रंग मनहूस होते हैं। बताओ ये सच है या झूठ है? बताओ। बाबा साहेब के संविधान को, आईन को तुमने कहा कि हम नहीं मानते, मनुस्मृति को मानते, झूठ है या सच है? बताओ। आज तुम आकर हमको देशभक्ति बता रहे हो। अरे तुम्हारी जबान से चीन का नाम नहीं निकलता, तुम्हारी जबान से चीन का नाम नहीं निकलता और तुम हमको बोल रहे हो।
हमारी तारीख रोशन है और इंशाअल्लाह ताला आपके जुल्म और नफरत के बावजूद भी हमारा मुस्तकबिल भी रोशन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी को रायगा जाने नहीं देंगे। वो आज इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी जिंदगी हमारे लिए एक मशाले राह है और रहेगी। भारत में मुसलमानों को एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा, तभी भारत मजबूत होगा। अगर विकसित भारत की बात भारत के वजीर आजम करते हैं तो 14% मुसलमान से इंसाफ होना चाहिए, समाजी, इक्तिसादी, माशी, तालीमी और सियासी, तभी जाकर भारत ताकतवर होगा। अगर आप नफरत के मजाहरे करेंगे तो 14% के बगैर भारत कैसे बनेगा ताकतवर मुल्क, सुपर पावर। तुम किसी को मारकर वीडियो बनाकर अपनी बहादुरी नहीं दिखा रहे हो, तुम बुजदिली दिखा रहे हो। तुम्हारी ये बुजदिली भारत को कमजोर कर रही है और भारत को बदनाम कर रही है। एक आसाम का मुख्यमंत्री वीडियो बनाता है, गोली चलाता है, मुसलमान बैठा हुआ है, क्लीन शॉट, नो मर्सी। एक मुख्यमंत्री इस तरह का वीडियो बनाएगा? आज भारत के वजीर आजम आसाम को गए, एक लफ्ज नहीं बोलते, भूल गए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको और आपको मिलकर इस मुल्क को मजबूत बनाना है। अभी इम्तियाज जलील साहब मेरे को बोल रहे थे कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने टीपू सुल्तान पे कुछ कह दिया। हम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि शायद वो ज्यादा पढ़ते नहीं होंगे, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पीएचडी उनके पास होगी। भारत का जब पहला संविधान बनाया गया था, उस संविधान को बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया। जितने संविधान सभा में लोग थे, नेहरू की साइन, सरदार पटेल की साइन, बाबा साहिब अंबेडकर की साइन, जितने उसमें थे सबने साइन किया। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में आज भी वो पहली संविधान की किताब है। मैं इम्तियाज जलील को जब एमपी थे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में ले जाकर दिखाया था, इधर आओ देखो। और उस पहली संविधान की किताब में इस मुल्क की तारीख में जो नुमाया शख्सियतें थी उनकी तस्वीर हैं। राम, सीता, लक्ष्मण की है, गुरु नानक की है, मुगल बादशाह अकबर की है, झांसी की रानी की है, गुरु नानक की है और टीपू सुल्तान की भी फोटो उसमें है। तो फडणवीस साहब वो पढ़ लो आप। जब सरदार पटेल साइन कर रहे तो आप बड़े हैं या पटेल बड़े हैं, हमको बता दो आप। अंबेडकर साइन कर रहे हैं, आप बड़े हैं या बाबा साहेब अंबेडकर बड़े हैं? अच्छा, दूसरी बात, जब 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई, अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई, जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6-6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। टीपू तलवार लेकर अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए शहीद हो गया। और अंग्रेजों को टीपू से इतना डर था कि 1.5 घंटे तक टीपू की लाश पड़ी रही। अंग्रेजों की फौज के घेरे में टीपू की लाश है, मगर डर रहे थे कि अगर शेर उड़ गया तो क्या होगा। जब जाकर देखे तो टीपू का जिस्म गर्म था। क्या यह बात सच नहीं है देवेंद्र फडणवीस साहब कि टीपू की लाश के पास से, उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। उस पर राम लिखा हुआ था। और 2014 में बर्तानिया में 1,40,000 पाउंड में उसका हर्राज हुआ। क्या यह बात झूठ है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि भारत मौजूदा जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी को आज कर रहा है, वो टीपू के ख्वाबों को हम पूरा कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम तो आपके लिए हीरो है ना, हमारे लिए भी है, मगर आपके लिए ज्यादा है।
आप तो बोलते नहीं हर मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम क्यों ना चाहिए। ठीक है, मैं खराब हूं, वो अच्छे हैं, तो उनकी बात को मान लो। विंग्स ऑफ फायर में एपीजे अब्दुल कलाम ने टीपू सुल्तान का जिक्र किया। अच्छा चलो ये भी मत मानो तो तुम गांधी को मानते नहीं मानते, या फिर तुम गोडसे को मानते, बोलो हमको। गांधी ने अपनी यंग एज मैगजीन में लिखा कि टीपू सुल्तान वॉज द एम्बॉडीमेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी वो टीपू सुल्तान हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत का यकजाई था। अब क्या गांधी को झूठा बोलेंगे? आप मेरे को बोल सकते हैं? आप क्या टीपू सुल्तान ने श्रीनगरी मठ में फौज आई थी, कहां से आई थी फडणवीस बोलेंगे आपको, मैं बोलूंगा तो फिर फौज आकर सोने का एक पुतला था उस मंदिर में लूट के लेके चले गए, शारदा देवी का। टीपू ने वहां पर मंदिर को तामीर करवाया, ग्रांट लिखे। 1791 जुलाई 6 को टीपू ने खत लिखा था मेलकोटे को, मेलकोटे की मंदिर के बारे में उसमें लिखा गया, आज भी जाकर देख सकते। बादशाह था टीपू, टीपू डेमोक्रेट नहीं था। बादशाह और जमहूरियत में फर्क होता है, आप इख्तिलाफ करो टीपू से, मगर यह बोलना कि नहीं टीपू इतना दुश्मन था। अरे हर बादशाह को सिर्फ अपनी ताकत से मतलब रहता था। वहां का इलेक्शन था, वोट डालने का मियार था, कुछ नहीं था। मगर तारीख को अगर आप तोड़ मोड़ के पेश करेंगे तो ये जरा हकीकत को पेश करना था। और क्या ये बात झूठ है या सच है? बताओ। अप्पाजी राम कौन थे? टीपू सुल्तान की फौज के कमांडर थे। ये भी बोलो आप झूठ है? टीपू सुल्तान के साथ थे ये लोग। उनके ट्रेजरर कौन थे? खाजिन कौन थे? कृष्णा राव। तो बीजेपी जो है इस तरह से तारीख को पेश करती कि नफरत पैदा कर दो। मगर भारत की पहली संविधान की किताब में टीपू की फोटो है या नहीं? बता दो चलो। ये तो 1950 की बात कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, SIR होने वाला है। बिहार में हो गया, अब तेलंगाना में होगा और उसके बाद महाराष्ट्र में होगा। मैं हमारे तमाम अराकीन बल्दिया महाराष्ट्र के सदर और जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूं, तेलंगाना की आवाम से अपील कर रहा हूं कि SIR जब होगा एक एक जेन्युइन नाम पूरा हमारा आना चाहिए। और याद रखिए, अगर आप अपने नाम को डलवाने में कोशिशें नहीं करेंगी, मजलिस रहबरी करेगी इंशाअल्लाह तेलंगाना में और महाराष्ट्र में भी। तो बीजेपी ये चाहती है कि NPR NRC के जरिए शहरियत ली जा सकती है। बीजेपी SIR के जरिए शहरियत छीनना चाहती है। अगर नाम नहीं आया तो प्रूफ करो तुम भारत के हो या नहीं हो। महाराष्ट्र के मुंबई का केस है सुप्रीम कोर्ट का केस है, कहता है कि इलेक्शन कमीशन को यह अख्तियार नहीं है कि आप किसी की सिटीजनशिप या शहरियत को साबित करें। मगर बीजेपी SIR ECI से कराकर यह कोशिश करना चाहती है। तो हमको पूरी मुस्तैदी के साथ और इत्तेहाद के साथ हमको अपने नामों का इंदराज करवाना है। तो SIR पर तवज्जो लीजिए। और मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको मेहनत और जुस्तजू करना है। और तेलंगाना में मैं आज एक वीडियो देखा, मेदारम जातरा में एक करनूल का मुसलमान है जो खोए का बन बेच रहा है। उसको वहां पर ये पहुंच गए, ये संघ परिवार के लोग, और बोल रहे नहीं तू खोए का बन बेच रहा है मगर तू फूड जिहाद कर रहा है। कौन है भाई ये लोग? तेलंगाना में मेडारम जातरा में वो तो सब लोग आते उसमें। और इन्हों कौन होते कानून को अपने हाथ में लेने? ये कौन है यूट्यूबर जो एक मुसलमान को बदनाम करना चाहते हैं?
हम तेलंगाना की पुलिस से कहते हैं, याद रखिए ये एक वाकया नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर आप रोड जालिमों के हवाले कर रहे हैं, जुल्म बढ़ेगा। फिर रूल ऑफ लॉ को अगर बरकरार रखना है तो पुलिस की जिम्मेदारी है, यहां की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि खिलाफ एक्शन लो, यूट्यूबरों के खिलाफ उठाओ, उन लोगों को केस लगाओ, उन पर BNSS का 199 लगाओ, ले जाकर उनको डालो जेल में, ताकि वहां पर वीडियो बना के दिखाओ हमको। इन जालिमों को अगर आप छूट देंगे, एक गरीब बेचारा जो बन बेचकर अपना पेट पालता है, तुम उसके खिलाफ वीडियो बनाते जालिमों, बेशर्मो, बुज़दिलो, तुम भारत को क्या बनाना चाहते हो? तुम दुश्मन हो भारत के, तुम मुसलमानों से दुश्मनी नहीं कर रहे, भारत से दुश्मनी कर रहे हो। तुम गरीब को खत्म नहीं, बर्बाद करना चाहते हो। वो बेचारा बन खोआ बेच रहा है, उसमें फूड जिहाद। अबे तुमको खाना अच्छा नहीं लगा तो तुम बुलाते बल्दिया को, पुलिस को बोलते, कुछ नहीं। तुम क्या पुलिस बन चुके हो? मैं इसका कंडेम करता हूं और मुतालिबा करता हूं यहां की हुकूमत से, यहां की पुलिस के आला अहदेदारों से कि उस मेडारम जातरा में जो हुआ, उन यूट्यूबरों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्या तमाशा हो रहा है? जिसके जो दिल में है चढ़ाई कर लेंगे, कमजोर दिखेगा तो उसको बदनाम कर देंगे, तो फिर कानून तो एक मजाक बन जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मजलिस के अराकीन असम्बली को कामयाब किया। हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ाए थे कि हमको सिर्फ 6 सीट दे दो, मगर उन्होंने समझा कि हमारी कमजोरी की निशानी है। अख्तरुल ईमान साहब ने लिखकर भी दिया था, नहीं कबूल किए, ठीक है, मगर एक बात याद रख लो आप, इलेक्शन तो हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह, चाहे कुछ भी हो जाओ। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है। कम से कम मैं खबर में जाने से पहले ये तिश्नगी लेकर नहीं जाऊंगा, अरे मैं लड़ा क्यों नहीं, मैं लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। जमहूरियत के दायरे में रहकर हम लड़ेंगे, तुम्हारी नींद को हराम करेंगे, क्योंकि तुमने बर्बाद कर दिया, तुमने हमारे ख्वाबों को चुकनाचूर कर दिया, तुमने हमसे इंसाफ नहीं किया, तुमने हमको मार्जिनलाइज करके रख दिया। अब वो जमाना खत्म हो गया मार्जिनलाइजेशन का। अब लड़ाई होगी हिस्सेदारी की, अब लड़ाई होगी लीडरशिप की, अब लड़ाई होगी नेता बनाने की, अब लड़ाई होगी मजलूमों से इंसाफ की। और उसी वक्त होगा जब हम चुनाव लड़ेंगे। मुझे कई यूपी के लोग बोलते, अरे साहब कितने लड़ रहे यूपी में? मैं बोला आपको क्यों फिक्र? बोले नहीं कम लड़ो। मैं बोला कम और बढ़ के का सवाल नहीं है, हम लड़ेंगे तो जीतेंगे ना। मिला आप लड़के क्या बीजेपी को रोक पाए? 17 हार गए, 19 हार गए, 22 हार गए, आप मेरे को बोल रहे कम लड़ो। हम जब लड़ते तो ना सामने दुश्मन की ताकत को देखते, ना हम कम ताकत से लड़ते। जो ताकत अल्लाह हमको दिया हम उसको पूरा इस्तेमाल करके लड़ते। और हमारी लड़ाई में और दूसरों की लड़ाई में फर्क यह है कि हम अपना घर जला कर लड़ते, हम अपना घर जला कर लड़ते। हमारे बुजुर्गों ने अपनी कश्तियों को जला दिया था, अल्लाह की जात पर तवक्कल किया, अल्लाह ने कामयाबी से हमकिनार कर दिया। ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है, ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब रुकना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बात करें आदिल साहब को मैं भिजाया था बंगाल के बारे में, उनसे भी बात करेंगे। मगर हमको लीडरशिप चाहिए। तुम बैठकर हमारे मुकद्दर के फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि तुम पिछले 70 साल से सिर्फ अपने लिए फैसले कर रहे हो, गरीब मजलूम अवाम के लिए नहीं कर रहे हो। अगर तुम करते तो यह हाल नहीं होता मजलूमों का। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम यहां पर आए, आपका बेहद शुक्रिया।
और इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। रुकने वाले हम है ही नहीं, हमको आगे बढ़ना है, अपनी लड़ाई जारी रखना है, अपने हिस्से में जो आना है वो आकर रहेगा। मैं मुबारकबाद देता हूं तमाम नौ मुंतखब शुदा महाराष्ट्र से जो रुकने बल्दिया कामयाब हुए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं तेलंगाना के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया को जो कामयाब हुए हैं, और जो हमारे महाराष्ट्र से जो लोग, बिहार से लोग आए, मैं आपसे अपील करूंगा कि जरूर नुमाइश को जाइए, बिरयानी खाइए, मजे की है बिरयानी। नुमाइश में अच्छी बिरयानी है, आप समझे ना। हैदराबाद में बहुत से चीजें हैं प्यारे देखने के लिए, तुमको खाली 3 नजर आए। खैर कोई बात नहीं, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप मजलिस को मजबूत करिए। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।